MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, और पूछ रहा है भारत कि आखिरकार दर्शकों, पूरा विश्व, ये संसार इस समय एक ऐसे जद्दोजहद से गुजर रहा है, एक ऐसे त्राहिमाम के दौर से गुजर रहा है। म्यूजिक डाउन, ग्राफिक्स ऑन, म्यूजिक ऑफ। एक ऐसे त्राहिमाम के दौर से गुजर रहा है। ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं, इसे चलाओगे भी भाई, इसे चलाओ। ये एक एक देश जो आप देख रहे हैं, पूरे दुनिया में इस समय त्राहिमाम का दौर है। सिर्फ एक पाकिस्तान नहीं, आप अमेरिका का नाम लीजिए, आप ईरान का नाम लीजिए, आप देखिए, चाहे वो इजराइल हो या रूस हो, यूक्रेन हो या साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं ये जद्दोजहद जारी है, ये लड़ाई जारी है। हर देश अपने एग्जिस्टेंस के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लड़ रहा है। ये समय है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये कहा जाता है कि बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं। अमेरिका हो या रशिया, चाइना हो या पाकिस्तान या हो भारत। दर्शकों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब मैं अपने असली विषय पे आऊंगा तो आप समझेंगे। ये सब देश किसी ना किसी लड़ाई, किसी ना किसी जंग, ये पूरी दुनिया, द होल गॉडडैम अर्थ, एक ऐसे समय से गुजर रही है जहां हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है। ऐसे समय में इन देशों का नेतृत्व कौन कर रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता था कि मेरी टीम अगर ईरान दिखाए तो उसमें दिखाए शाह ऑफ ईरान। मैं चाहता था मेरी टीम अगर अमेरिका दिखा रही है तो उसमें दिखाए डोनाल्ड ट्रंप। मैं चाहता था अगर मेरी टीम पाकिस्तान दिखाए तो उसके अंदर दिखाए, हाँ यहां ये कंफ्यूज हो जाते, शहबाज शरीफ दिखाएं या फिर आसिम मुनीर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के समय में कौन किस देश का नेतृत्व करता है। और इससे हम आते हैं कहां, हिंदुस्तान में, भारत में। भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहा है। दर्शकों, यह इतना महत्वपूर्ण है कि आज के तारीख में, आज के समय में किस देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। देश का, और सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका ट्रंप के बाद और ट्रंप से पहले दो अलग देश हैं। रूस पुतिन से पहले और पुतिन के बाद दो अलग देश हैं। चाइना शी जिनपिंग से पहले और शी जिनपिंग के बाद दो अलग देश हैं। उसी तरह से भारत 2014 से पहले और 2014 के बाद। आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन यह कोई नहीं बोल सकता कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप अलग है पहले के नेताओं के मुताबिक। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेतृत्व यह डिसाइड करता है कि आपका भविष्य क्या होगा। आपके देश का नेता यह निर्णय लेता है कि आपके देश की पॉलिसीज क्या होंगी। और यह नेतृत्व इतनी आसानी से नहीं आ गया था। एक चर्न हुआ था इस देश में भी, एक चर्न हुआ था भारतीय जनता पार्टी में भी, एक चर्न हुआ था आरएसएस में भी, जो कि बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक चर्न का समय था। 2010 में वो चर्न शुरू हुआ, 9-10 में, और 13 में जाके वो निपटा। कैन आई हैव द विजुअल्स ऑफ राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, गोवा की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी। ये तस्वीरें जिसमें आप स्वर्गीय अरुण जेटली को देख पा रहे हैं, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। बेटर विजुअल्स नहीं है तुम्हारे पास अनिल? लाओ क्लोजअप। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में सारे ऑड्स, सारी मुसीबतों से, सारी दिक्कतों के खिलाफ जाके राजनाथ सिंह ने, सोचिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, किस किस के खिलाफ जाके, क्या क्या बताऊं, कौन कौन सा नाम लूं, नरेंद्र मोदी को चुना था। एक चर्न था, एक बदलाव का दौर था, एक से कहते हैं ना चर्न, कि मसाला पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
तो वो पीसिंग और पीसिंग चल रहा था बीजेपी में। वाजपेयी जी के समय बीजेपी उठी थी, लेकिन उसके बाद जब हारी तो फिर सिमर कर रही थी। एक लेवल पे थी लेकिन सिमर कर रही थी, बस यहां कांग्रेस यहां थी सत्ता पे बैठी हुई, उसको जौक देना था, उसको उठाना था, इसलिए वो चौन हुआ। आरएसएस ने वीटो किया, राजनाथ सिंह ने पार्टी नेतृत्व, जी हां, संगठन, बीजेपी के संगठन के खिलाफ जाते हुए, हम रिपोर्टर थे, हमें याद है क्या क्या हुआ, कौन कौन कहां कहां कब कब था। गोवा भी याद है, दिल्ली भी याद है, 11 अशोक रोड भी याद है, और राजनाथ सिंह का 32 अशोक रोड वाला घर भी याद है। वो चौन था, वो समय था, वो बदलाव की जरूरत थी, वो बीजेपी को जरूरत थी। और फिर बीजेपी ने उस जरूरत को ऐसे दिखाया कि ये देश की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो पॉलिसीज लाएंगे, बीजेपी कहती है हम लाएंगे, और जनता ने भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे मोहर लगा के ये दिखाया, विजुअल्स चेंज, नरेंद्र मोदी विजुअल्स, कि वो जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो देश के हित में है। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पॉलिसीज है वो इस देश की पॉलिसी है। उन्होंने मोहर लगाई, एक नहीं, 14 में, 19 में, 24 में, तीनों बार बताया कि ही इज द मैन, कि देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। ये आपने बोला, ये देश की जनता ने बोला। वो चौन था जो 9 से 13 तक भारतीय जनता पार्टी में चला। राजनाथ सिंह ने वो चौन को लीड किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी को पहले कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष चुना और फिर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया। आसान नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल नहीं सकता। वो 11 अशोक रोड में पीछे एम्फी थिएटर, क्या पॉलिटिक्स चल रही थी उस समय बीजेपी के अंदर, कोई माने या ना माने। एक समय पे चिर प्रतिद्वंदी रहे एक दूसरे के, राजनाथ सिंह और स्वर्गीय अरुण जेटली जी एक साथ आ गए थे नरेंद्र मोदी को पुश करने के लिए, क्योंकि वो समय का मांग थी। इट वॉज द नीड ऑफ द आवर, नरेंद्र मोदी को पुश करना नीड ऑफ द आवर था, समय की मांग थी, हुआ। लेकिन आज, अब आ जाइए 2025, 2019 से और अभी तक, चेंज ऑफ विजुअल्स ग्राफिक ऑफ बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 19 में कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष बने। कौन बने? जगत प्रकाश नड्डा जी। अब समय आ गया है कि बीजेपी में वो चर्न चल रहा है। हम 14 जीते, 19 जीते, 24 जीते, बीजेपी कह रही है अब अगला कैसे है। नई जनरेशन को लाना है, अगली पीढ़ी को उठाना है, वो चर्न चल रहा है, आसान नहीं है। आपको लगता है कि ये जो मैं अभी आपको प्रदेशों के नाम लूंगा, उन प्रदेशों में ये जो अध्यक्ष बने हैं ये इतनी आसानी से बन गए? ग्राफिक्स चलाइए प्रदेश अध्यक्षों के। आंध्र प्रदेश में पीवीएन माधव, बिहार में दिलीप जायसवाल, छत्तीसगढ़ में किरण सिंह देव, भारत का नक्शा वाला ग्राफिक्स। गोवा में दामोदर दामू नायक, राजीव बिंदल बने हिमाचल प्रदेश में, केरल में राजीव चंद्रशेखर जी, लद्दाख में ताशी गैलसान, हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश, रविंद्र चौहान महाराष्ट्र, रिकमन जी मोमेन मेघालय, मनमोहन समल ओडिशा, वीपी रामलिंगम पुदुचेरी, मदन राठौर राजस्थान, नैनौर नागेंद्र तमिलनाडु, एन रामचंद्रन राव तेलंगाना, महेंद्र भट्ट उत्तराखंड और समिक भट्टाचार्य जी पश्चिम बंगाल। ये सारा इतना आसान था, ये नाम, ये 18 नाम, एंड इट्स एडिंग 23 हो चुके। ये इतना आसान था? नहीं था आसान, ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन फिर भी किया गया। क्यों? क्योंकि समय की मांग है। बीजेपी समझ रही है अगला इलेक्शन आ रहा है, कांग्रेस 40 से 100 पे पहुंच गई है। बीजेपी को पता है अगर अगला जनरल इलेक्शन जीतना है तो एंटी इनकम्बेंसी को झेलना पड़ेगा। बीजेपी भी जानती है डिबेट्स में आके जितना मर्जी बोले, नंबर कम हुए हैं भाई, मैथ्स है, गणित है। ये तो दूसरी कक्षा के बच्चे को भी पता है कि 2 बड़ा है या 4, 100 बड़ा है या 200, 204 बड़ा है या 356, ये तो सबको पता है। तो क्या बीजेपी को नहीं पता? तो क्या अमित शाह को नहीं पता? तो क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता? पता है, इसीलिए ये चर्न चल रहा है, बैक ऑन द मैप। बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चुनना है, आसान नहीं है, इसीलिए समय लग रहा है। एक ये चर्न है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक दूसरा चर्न है
उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग बोलना नहीं चाहते, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं हो जाएगा, क्योंकि वो बाबा का प्रदेश है, बाबा का उत्तर प्रदेश। देखिए, ये बात क्लैरिटी है कि देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर और बड़ा राजनेता आज की तारीख में है नहीं, चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें सतीश जी, बट दैट इज अ रियलिटी। उसी तरह से हर्षवर्धन जी आ गए, अनंत विजय जी आ गए, मुझे दिख नहीं रहा। उसी तरीके से देश के सबसे पॉपुलर लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री बाबा है, लेकिन बाबा अकेले नहीं है। एंड दिस ग्राफिक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ने बाबा को पहला इलेक्शन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के, वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, जिताया, बीजेपी को जिताया। उसके बाद अमित शाह की रणनीति ने योगी आदित्यनाथ को चुना, सपोर्ट बाय नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमित शाह का एक ही टारगेट है, एक ही एजेंडा है और एक ही काम है, वो ग्राफिक रखो। मैंने कहा ग्राफिक हटाने के लिए, अनिल गो बैक टू द ग्राफिक। हर्षवर्धन जी आ गए, अनंत विजय जी आ गए, टेल मी। तो आप बात समझिए, गृह मंत्री अमित शाह विजुअल्स नाउ, उनका एक ही काम है, सुबह शाम दिन रात 365 24/7 नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रखा। सिंगल पॉइंट एजेंडा है, क्लैरिटी है, साम दाम दंड भेद, हर इलेक्शन जीतना है, क्लैरिटी से बात होनी चाहिए। और ऐसा मैन फ्राइडे, ऐसा नरेंद्र मोदी को इतना सक्षम लीडर, इतना सक्षम एनालिस्ट एटलीस्ट कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। दैट इज अ, ये रियलिटी है। और इसीलिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी, मोदी और अमित शाह की जोड़ी सब पे भारी पड़ती है, क्योंकि सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कोई और एजेंडा ही नहीं, बस जीतना है। यहां दूसरों को छुट्टी पे जाना है, सो कॉल समाजवादी विचारधाराओं के नेताओं को विदेश में जाके कॉन्सर्ट्स कराने हैं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स। यहां सिर्फ जीत है, यहां सिर्फ इलेक्शन है, यहां सिर्फ एक है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बिठाने वाले भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, और यह बात बाबा को भी पता है। यह रियलिटी है कि योगी आदित्यनाथ इज द सिंगल मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर। जैसे नरेंद्र मोदी देश में सबसे लोकप्रिय हैं, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं देश के। बैक टू द ग्राफिक। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चर्न है, उत्तर प्रदेश का जो बदलाव का चर्न है, वो बहुत गंभीर है। बाबा के साथ दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक जो बीजेपी और वीएचपी संघ से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, बहुत सीजन्ड हैं, बहुत पुराने हैं, सांसद भी रहे हैं। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक करियर शुरू किया, सोशल वर्क का करियर शुरू करा, और आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। दूसरे एक ऐसे व्यक्ति जो कि कहा जाता है पार्टी के बाहर से आए, लेकिन जब आए तो ही केम विद अ बैंग, ब्रिजेश पाठक, सीधा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। लोगों की पीढ़ियां निकल जाती हैं मंत्री बनने में, ये आए और ऐसा आए कि सीधा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। कुछ तो होगी काबिलियत, कुछ तो होगा, कुछ तो मादा होगा, तभी तो बनाया अमित शाह। तो बात सिर्फ यह है दर्शकों कि ये जो चर्न है, चाहे वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चर्न हो कि कौन होगा, वो नाम मैं आपको बता चुका हूं, ग्राफिक्स चला सकते हो ना, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भूपेंद्र यादव जी होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी होंगे, कि जी किशन रेड्डी होंगे, कि पुरंदेश्वरी जी होंगी, कि श्रीनिवासन जी होंगे, कि शिवराज चौहान होंगे, कि राजनाथ सिंह को कहीं दोबारा तो नहीं बनाया। वो सारी बातें हो चुकी हैं, मैं एक एक नाम पे दोबारा बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन खट्टर जी का नाम रेस में दोबारा सबसे आगे हो गया है। एक तो सोशल मीडिया जिसका जो मन आता है वो चला देता है, ये एक अमेजिंग है, क्योंकि ये सोशल मीडिया तो ये भी चला रहा है। बैक टू द ग्राफिक, ये सारे नाम हैं, उसमें खट्टर जी के नाम को बिल्कुल सोशल मीडिया ने तो हर्षवर्धन जी कुर्सी पे बिठाई दिया है। दोबारा मैं देख रहा था, अभी बीच में ढीला पड़ गया था कि खट्टर जी ने मना कर दिया, अभी दोबारा कुर्सी पे बिठा दिया, बोले यही है जी। नाउ बैक टू द उत्तर प्रदेश ग्राफिक।
और हर्षवर्धन जी को लाओ मेरे साथ, क्योंकि देखिए जो चर्न है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, इस पे भी बात करूंगा। लेकिन ये जो चल रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, ग्राफिक कैबिनेट बदल देंगे बाबा पूरी, दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री उठेंगे और दिल्ली आ जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, संगठन से आए मंत्री हैं, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो आएंगे तो उनको एक बहुत बड़ी पोजीशन दी जाएगी, ये बात तय है। लेकिन क्या ऐसा होगा? सवालिया निशान लगाना भूल गए हो ग्राफिक में? कॉल आने लगेंगे मुझको अभी 30 सेकंड में, सवालिया निशान लगाओ कि भैया दिल्ली भेज दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यह बात हर्षवर्धन जी अब छुपी हुई नहीं है। राजनेताओं को पता है, रिपोर्टर्स को पता है, दिल्ली को पता है कि टीम उत्तर प्रदेश में कमी है, टीम स्पिरिट की कमी अगर कहा जाए तो। गलती किसकी है यह एनालाइज करना पड़ेगा, संगठन और सरकार के अंदर भी वो टीम है या नहीं है यह देखना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो बोल चुके हैं कि बहुत बड़ा कैबिनेट रीजेक होने वाला है उत्तर प्रदेश में, 16 के 16 कैबिनेट मंत्री बदलने वाले हैं, एमओएस स्वतंत्र प्रभार 4 बदलने वाले हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली आने वाले हैं। होगा क्या वो तो 2 से 3 लोगों को पता है। लेकिन जो समय जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए वो 9 से 14 वाला चर्न था, जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री से बीजेपी ने देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, उतना ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए 27 के चुनाव से पहले एक प्रदेश अध्यक्ष। और अगर कैबिनेट रिजेक्ट होता है, तो क्या बाबा को संपूर्ण पूरी क्लैरिटी, पूरी फ्रीडम दी जाती है, या इसी तरह से चेक पे चेक रखा जाता है? क्योंकि यह कहा जा रहा है पिछले जनरल इलेक्शंस में हर्षवर्धन जी समाजवादी पार्टी ने खराब नहीं किया, 40 से ऊपर गई है समाजवादी पार्टी, एंड समाजवादी पार्टी कह रही हमें तो यही चाहिए, हमें तो यही, इस तरह से एम्बिग्यूटी की सिचुएशन रखो, हम निकाल ले जाएंगे। हर्षवर्धन जी ये चर्न की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चर्न है, क्योंकि सारे प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है वो एक बड़े बदलाव के साथ आएगा। तो बड़ा बदलाव दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली लाके है, कि वहीं पे रखे है, कि नए चेहरे लाके है, कि जो कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बोलूं या नाम ले लूं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं कि पूरे के पूरा कैबिनेट बदलने जा रहा है। हर्षवर्धन जी आपका एनालिसिस? ये तो आपकी मुस्कुराहट मुझे ले डूबेगी किसी दिन हर्षवर्धन जी, मैं बता रहा हूं। आप स्मॉक ऐसा करते हैं ना, लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब साइलेंट अप्रूवल दे देते हैं हर्षवर्धन जी। हाँ, आपको मैसेज दिखाऊंगा मैं 1-2 अगली बार। जी देखिए, जरूर मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ कह दिया है, और उत्तर प्रदेश में क्या बड़े बदलाव की आहट है, तो मुझे लगता है कि आहट नहीं है भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सरवाइव करना है, और मैं शब्द बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को 2027 में सरवाइव करना है, तो उनको निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव करना ही होगा। यह नहीं चल सकता है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब अपने अपने रास्ते चलें, संगठन अपने रास्ते चले। संगठन और सरकार में तालमेल का घनघोर अभाव है। और एक बात और, आप कब तक एडहॉकिज्म में अध्यक्ष चलाएंगे? भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद यह हुआ कि अब अध्यक्ष बनेंगे, नए अध्यक्ष की बात होगी। और मैं आपको बताऊं, मुझे वो तारीख याद आ रही है, मार्च के आखिरी सप्ताह में मुझे जानकारी मिली थी कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हो जाने वाला है। यहां तक कि मुझे बताया गया, मेरी जानकारी में आया कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं उस नाम तक, लेकिन उसके बाद आया कि नहीं, अभी कुछ वजहों से इसे टाला जा रहा है। बाद में कहा गया कि जब एक बार सारे जिलाध्यक्ष और सब हो जाएंगे तो उसके बाद ही आएगा। लेकिन जानकारी जो सामने आई कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, संगठन और मंत्री, ये पूरा जो एक तरह से कहेंगे अलग अलग दिशा में सब लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो पाया। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों के बीच में संतुलन बिठाना है। और जितने नाम आप ले रहे थे, मैं उन नामों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी जो ओवरऑल है, अगर आप उसको 2 तरह से देखें, एक तो भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी मैसेजिंग करनी ही करनी है,
और उसके लिए सबसे बेहतर है कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पिछड़े समाज से आने वाला नेता हो। तो मेरा यह मानना है कि अगर महिला के तौर पर कोई आएगा तो एक विकल्प था, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि कोई ओबीसी लीडरशिप आए राष्ट्रीय अध्यक्ष में। अब वो नाम कौन सा होगा, यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संघ के अंदर उसकी चर्चा चल रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा ओबीसी हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं जी। और मेरा यह मानना है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण अध्यक्ष की तरफ जा रही है, और अगर उधर जाएगी तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जो हैं उनमें बदलाव हो सकता है। और यह चर्चा बार-बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बाद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली लाया जा रहा है। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी को लेके वो एक बड़े नेता हैं। ब्रिजेश पाठक को लेके ये है कि उनको पैराड्रॉप हुआ है, उनकी काबिलियत के चलते। बीएसपी में थे, बहन जी के बहुत करीबी थे, इंप्लीमेंटर अच्छे हैं, एग्जीक्यूशनर हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में डाल। नहीं तो आते ही यूपी का डिप्टी सीएम। आप बताइए हर्षवर्धन जी, कितने नेता हैं, कितने नेता हैं, पीढ़ियां निकल जाती है मंत्री बनने में। सो कुछ तो खासियत होगी ब्रिजेश पाठक में, कुछ तो काबिलियत होगी, और कमाल की काबिलियत होगी जो वो बने हैं, कैलिबर है, इसलिए वो किसी भी मिनिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में फिट हो जाएंगे। उनमें कहा जाता है कोई ज्यादा ईगो नहीं है, झुक के चलने वाले व्यक्ति हैं, सेटल हो जाएंगे कहीं भी अच्छी पोजीशन पे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अहम वाले व्यक्ति हैं। केशव प्रसाद मौर्य ईगो पे ले जाते हैं। अशोक सिंघल जी के साथ काम किया है, बहुत लंबे दौर में काम किया है, खुल के बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं। यूपी में भी डिफरेंसेस को लेके ये जितनी खबरें आती हैं, आपको पता है रिपोर्टर लोग खुल के बात करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया अंदर बैठे वहीं से हो जाता है ट्वीट, देखो केशव जी ने ये कहा, क्लैरिटी की बात है। तो अगर उनको डिप्टी सीएम से लाना है तो कोई एक बड़ा, या तो कैबिनेट पोर्टफोलियो देना पड़ेगा या कुछ संगठन में इतनी बड़ी जगह देनी पड़ेगी। लोगों ने तो यह भी चला दिया था कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे केशव प्रसाद मौर्य। बोलने की क्या बात है, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन हर्षवर्धन जी, यूपी जीतना है अगर बीजेपी को, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना था 14 में देश जीतना। बीजेपी को अगर नेशनल इलेक्शन जीतना था 14 में, जो चर्न उस समय था, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबके खिलाफ जाके, मेरे से बेहतर आप जानते हैं राजनाथ सिंह ने कैसे चुना नरेंद्र मोदी को। अरुण जेटली और राजनाथ सिंह एक साथ आ गए, सोचिए, नॉर्थ एंड साउथ केम टुगेदर फॉर नरेंद्र मोदी। अभी समय है यूपी में भी उसी तरह से कुछ करने का, नॉर्थ और साउथ को साथ आना पड़ेगा अगर यूपी जीतना है। तो यह बात नॉर्थ और साउथ दोनों को समझनी पड़ेगी। नहीं हर्षवर्धन जी, आनंद जी को भी लाइए दूसरी तरफ। नहीं, ये दोनों समझे ना समझे, इसको भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत अच्छे से समझ रहा है। ऐश्वर्य जी सोचिए, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लोकसभा की अगर समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी खराब स्थिति थी। और उस वक्त बहुत सी चर्चाएं हुई थी। उसके बाद कुछ विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। लेकिन क्या जो 37 + 6 43 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ, अगर सिर्फ उसको जोड़ दें तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज जो बार बार कोई भी कहता है, और वो सच भी है, कि 240 पर अटक गई, तो क्या 272 के ऊपर नहीं होती? और क्या ये बात बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, और अगर हम उसमें संघ की भी उस बात को शामिल करें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, काशी, मथुरा, अयोध्या वाला, प्रयाग वाला राज्य उत्तर प्रदेश, तो वो जो एक ब्रांड है उसमें कोई डेंट ना आए। और मुझे बिना किसी संकोच के मैं ऐश्वर्य कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव के लिए लगभग तैयारी कर चुकी है। नामों की जहां तक बात है, उस पर मैं कोई बात इसलिए नहीं करूंगा कि उस पर बहुत चर्चा हो गई है, लेकिन हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि पिछड़ा और ब्राह्मण, ये दो कॉम्बो भारतीय जनता पार्टी आज माने जा रही है। नहीं, आज आप देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वेस्टर्न यूपी से आते थे, ब्राह्मण चेहरा है, आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। आनंद दादा उत्तर प्रदेश, अभी कृष्ण गोपाल जी लखनऊ में थे, वो उन्होंने वहां पत्रकारों से न जाने क्या बात की है। अभी थे, कल थे, पूरे लखनऊ में बवाल मच गया। पूरा लखनऊ ये लगाने में लगा है, सारे मीडिया वाले, कि ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली जा रहे हैं, पूरा कैबिनेट रीशफल होने वाला है। वहां से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, नाम नहीं ले रहा हूं भैया, पूरा कैबिनेट बदला जा रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश का चर्न है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का नाम रोक के, हर्षवर्धन जी भी इंडिकेट कर रहे थे कि नाम डेलिबरेटली रोका गया है, और ये तो समझ आ रहा है रोका गया है। हर्षवर्धन जी वेंट अ स्टेप अहेड, उन्होंने तो और थोड़ा बता दिया कि अमित शाह जी तो पहुंच चुके थे
कि कौन नाम होने वाला है, दिस इज द नेम। क्योंकि अमित शाह का टारगेट क्लियर है, विजुअल्स ऑफ अमित शाह, डायरेक्टर समझा करो, इतने साल हो गए तो मैं करते हुए, कि अमित शाह का सिंगल पॉइंट टारगेट है आनंद जी, नरेंद्र मोदी हैज टू बी विक्टोरियस। नरेंद्र मोदी 7 LKM में होंगे, अगला इलेक्शन हो चाहे उससे अगला इलेक्शन हो चाहे उससे अगला इलेक्शन हो, टिल इट फिजिकली परमिट्स। अमित शाह का सिंगल पॉइंट एजेंडा है और उसके लिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, किसी को बनाएंगे, किसी को उतारेंगे, किसी को चढ़ाएंगे, किसी को गिराएंगे। इस सब के बीच में टारगेट एक है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इसीलिए विपक्ष मात खाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो चर्न है, मैं इस पे आपसे और स्ट्रेस चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल चर्न, बदलाव, प्रदेश अध्यक्ष से लेके कैबिनेट तक। आनंद दादा। ऐश्वर्य जी, इतनी चर्चा हो गई कि मैं भी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो लखनऊ में ही बैठा हुआ हूं। मुझे तो आज दोपहर में एक व्यक्ति ने ये कहा कि केशव जी ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मैं बहुत हड़बड़ाया, चौंका, लेकिन वो बहुत लोगों को फोन किया तो वो खबर गलत निकली। तो सचमुच आपने कहा कि लखनऊ में तो बदलाव की आहट नहीं, जैसे दिल्ली में लगातार सुबह शाम भूकंप आ रहे हैं, वैसे अफवाहों का भूकंप चल रहा है लखनऊ में। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर कृष्ण गोपाल तो अमूमन लखनऊ ही रहते हैं अधिकतर, अगर वो प्रवास पे नहीं होते हैं तो वो संघ के लोग ऐसे सार्वजनिक रूप से ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया को कुछ ब्रीफ किए होंगे, इसमें मुझे संदेह है। और संघ को समझने वाले पत्रकार भी थोड़े जरा कम हैं, वो मतलब ऐसी बातों को जोड़ लेते हैं कुछ। कल तो एक पत्रकार ने ये ट्वीट कर दिया, बहुत भारी पत्रकार माने जाते हैं, विदेश मामलों से लेके सब चीज पर ट्वीट करते हैं। और जो मोहन जी ने मोरोपंत पिंगले जी के लिए कहा कि वो ऐसा कहा करते थे कि लाश पे पत्थर मार के देखोगे क्या, उन्होंने उनको संघ प्रमुख के नाम से जोड़ के ट्वीट कर दिया था। ट्वीट अब भी उनके टाइमलाइन पे मौजूद है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को समझना अभी थोड़ा मुश्किल है, और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का मामला उतना ही गंभीर है जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला भारतीय जनता पार्टी में गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। किसी को नहीं मालूम है कि यहाँ क्या होने वाला है, किसके साथ कैसे होगा। अभी मैं हर्षवर्धन जी को सुन रहा था, उन्होंने तो कई बड़ी बड़ी बातें की हैं और बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि उत्तर प्रदेश बड़े बदलाव की तैयारी लगभग हो चुकी है। और आपने भी संकेत किया कि कैबिनेट रिसफल होगा। तो क्या ये माना जाए कि कैबिनेट, मतलब कैबिनेट जो पॉलिटिकल साइंस का कैबिनेट, अगर आप बुक के समय हिसाब से देखें तो उसमें तो मुख्यमंत्री छुपी हुई बात है। सतीश जी आ रहा हूं, पंत साहब आ रहा हूं। नहीं, आप दोनों यहां हैं, आप दोनों बीजेपी को आरएसएस से बहुत लोगों से बेहतर समझते हैं। ये कोई छुपी हुई बात है कि बाबा में भूपेंद्र चौधरी तो खुद बोल रहे भैया मेरे को कब रिलीव कर रहे हो, मेरे को अगली ड्यूटी दे दो। बिल्कुल, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये वो क्लियरली बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है दैट ही इज गोइंग। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी में 2 डिवीजन है, एक तो पार्टी और संगठन के बीच में तो बोला ही जा रहा है कि समन्वय नहीं है, दूसरा सरकार के अंदर ये ऐसा पर्कुलेट किया गया है बाय सर्टन बहुत स्पेसिफिक मंत्री और एमएलएस के द्वारा कि देखो भाई बाबा ही सब कुछ चला रहे हैं, बाबा ही सब कुछ है, सारे डिसीजन बाबा लेते हैं, हम तो सिर्फ बैठे हैं। बट तो बाबा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भाई, तो डिसीजन कोई विधायक थोड़ी लेगा। एब्सोल्युटली। अगर असफलता हुई, अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई तो उसके लिए भी तो बाबा को ही कहा गया ना। तो बाबा को अगर बुराई मिलेगी तो बाबा को अच्छाई भी तो मिलेगी। जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर किया है वो भी तो उन्हीं के खाते में जाएगा। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं हर्षवर्धन जी कि भारतीय जनता पार्टी में ये कांग्रेस वाला कल्चर कहां से आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा कि उनकी ही पार्टी के मंत्री निरंतर अपने ही नेतृत्व के खिलाफ या अपने ही साथियों के खिलाफ तरह तरह की बातें सरेआम कर रहे हैं। और सही कहा ऐश्वर्य जी ने अभी कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं कि लोग अभी ऐसा कह दिया। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का मामला बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का मसला हल होने और राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला हल होने में कहीं ना कहीं एक कोई कड़ी जुड़ती है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, क्योंकि देश के बाद हो जाएगा नहीं, तो उत्तर प्रदेश बहुत आसानी वो इसलिए जुड़ा हुआ है 60-40 विद दिस ग्राफिक। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, सतीश दादा आ रहा हूं, बहुत टाइम है, लोग कम है, इसलिए सबको बराबर का टाइम दे रहा हूं, प्लीज खराब मत मानिएगा। पंजी आ रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, नेशनल इलेक्शंस के बाद, जनरल इलेक्शंस के बाद
उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल महत्व नंबर ऑफ सीट्स पे नहीं, इंपैक्ट पे भी दोनों तरफ से बहुत ज्यादा है। यह कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश जीत गया वो दिल्ली जीत गया। ये पुरानी कहावतें, आपको पता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है और क्या 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 क्या। बट आप ये समझिए, अगर देश में नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर हैं तो देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री बाबा हैं। अगर देश के सबसे कुशल स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट गृह मंत्री अमित शाह हैं तो हैं। और ये जो जोड़ी है पॉपुलैरिटी और स्ट्रैटेजिस्ट की, यही बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाई है देश में। और अगर यही स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश में नहीं आई तो क्या इतना आसान होगा जीतना उत्तर प्रदेश? जो हर्षवर्धन जी ने कहा था, हर्षवर्धन जी को लाइए दूसरी तरफ, क्योंकि हमने देखा जनरल इलेक्शंस में यूपी में नुकसान हुआ, यह बाबा को पता है। अगर जीत बाबा की है तो हार भी बाबा की है। तो इसीलिए वो वाला ग्राफिक लाइए जिसके अंदर सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हैं। हर्षवर्धन जी, यह कहा जा रहा है कि जब जीत भी बाबा की है और हार भी बाबा की, तो छोड़ दो बाबा पे सब कुछ, लेट बाबा डिसाइड। क्योंकि आपको याद है ना हर्षवर्धन जी, आनंद दादा, इसमें चारों को लाइएगा, एक मिनट। एक सवाल है हर्षवर्धन जी, अभी थोड़े दिन पहले सडनली अचानक ये लुटियंस दिल्ली के आनंद दादा, सारे मीडिया चैनल, शाम का समय, वीकेंड था, सैटरडे या संडे था, अचानक मैंने देखा एक चैनल शुरू करता है, फिर 2 चैनल शुरू करते हैं, फिर 3 चैनल। बाबा गए, बाबा इज गॉन, बाबा को हटाया जा रहा है, बाबा बदले जा रहे हैं। क्लियर, हाँ, क्लैरिटी से। सोशल मीडिया की अलग बात है, नेशनल चैनल्स का चलाना अलग बात है। सडनली हाँ, ब्यूरोक्रेट स्टार्ट कॉलिंग, ऑफिसर स्टार्ट कॉलिंग, नेता स्टार्ट कॉलिंग। आपके पास भी कॉल आए होंगे, सतीश जी के पास भी आए होंगे, पंत साहब के पास भी, भाई क्या हो रहा है, भाई क्या हो रहा है। हाँ भाई, सबने अपने अपने सोर्सेज को फोन किया। आई कॉल्ड माई सोर्स, वन इन दिल्ली सेड, संडे को क्या कुछ और काम नहीं है क्या, रखो फोन, दैट इज इट। मैंने एक लाइन चलाई थी। हर्षवर्धन जी, मैं बता रहा हूं हाउ इट वर्क्स। आपको पता है, मैंने सिर्फ एक लाइन चलाई मेरे आउटपुट एडिटर ने कि बाबा, मतलब यूपी का बॉस इज बाबा। यूपी का बॉस कौन? बाबा। एंड एवरीथिंग वेंट पिसक। आई कांट टेल यू कि कितने लोगों ने कहां से क्या क्या कॉल है। राजनीति इस लेवल पे पहुंच गई है कि लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं, वो जो चर्न मैंने इसलिए बात की हर्षवर्धन जी, 14 से पहले की चर्न, क्योंकि बीजेपी में ऐसा नहीं आनंद दादा कि पहले नहीं होता था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना ज्यादा वो था, वो तो प्रधानमंत्री के लिए था, प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए था। ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए है उत्तर प्रदेश के, और अभी इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है। तो ये राजनीति चल रही है। लेकिन क्या बीजेपी ने वो चर्न में खिलाफत पार करके नरेंद्र मोदी को चुना क्योंकि टारगेट जीत था? क्या यूपी में वो हो सकता है? क्योंकि जैसा आपने कहा, इतना आसान नहीं होगा इस बार जीतना। हर्षवर्धन जी और फिर सतीश दादा, पंत जी आ रहा हूं। नहीं, देखिए, मैं जब ये कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, ये बहुत सामान्य तरीके से समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपने जिलाध्यक्षों का चयन नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में, बहुत लंबा टाइम लग गया। जब जिलाध्यक्षों का ऐलान भी हुआ तो पूरे जिलाध्यक्ष नहीं घोषित कर पाई। इसका मतलब हुआ कि मुश्किल है। बीच में 3 बार ऐसा हुआ कि जो चेयरमैन और निगम और जो दूसरे परिषद और वो सब होते हैं, आयोग होते हैं, उनके नाम लगभग चले गए, लेकिन संगठन और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पाई। मतलब मैं तो जानता हूं कि नाम चले गए, जो सरकार और संगठन के बीच में समन्वय करने वाले लोग थे, उनकी बातचीत हो गई, लेकिन वो लिस्ट नहीं जारी हो पाई। आपको ध्यान में होगा कि शुरू में कुछ 2-3 आयोग और निगम एक साथ हुए थे, जिसमें अपर्णा भी हुई थी, ऐसे ढेर सारे, फिर वो रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार और संगठन के बीच में बातचीत, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय, जो मंत्री हैं जो उनके बीच में समन्वय, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय, वो ना के बराबर है। और ये चर्चाएं जब बार बार चलती हैं तो जाहिर है कि अफवाह तो उड़ेगी। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो ये चर्चाएं क्यों होती? और उसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई किसके जरिए से उड़ रही, कौन है जो ऐसी अफवाहें उड़ा रहा है। इन सबको विराम आपको देना है तो नए सिरे से संगठन को यूपी में तैयार करना पड़ेगा। मैं एक बात आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता क्या कहते हैं जानते हैं? वो कहते हैं देखिए हमारी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, देश का सबसे ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री हमारा है,
लेकिन जो हमारा वर्कर है वो देश में सबसे कमजोर है। ये सामान्य स्टेटमेंट नहीं है, सतीश जी को भी इसको समझना चाहिए। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा कार्यक्रम है, कार्यकर्ता खाली नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता एम्पावर्ड नहीं है। अगर वर्कर एम्पावर्ड नहीं है तो निश्चित तौर पर इस तरह की चर्चा चलेगी। पर हर्षवर्धन जी, ये चर्चा तो तब भी चलती थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपको पता है ना, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो इट वाज हिज वे ऑन द हाईवे, और जब वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तो कई लोगों ने बीजेपी में भी कहा, सतीश जी, आनंद दादा चारों को ले आइए, मेरे सीनियर लोगों को, लोगों ने कहा अरे वो तो गुजरात था, वो तो प्रदेश था, देश ऐसे नहीं चलता। आनंद दादा याद है आपको, 11 अशोक रोड में बात होती थी, अरे भैया वो प्रदेश था, देश ऐसे नहीं चलता। बट नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने करके दिखाया, इट्स देयर वे ऑन द हाईवे। वो देश को भी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर गुजरात में था तो देश में भी है। अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस गुजरात में थी हर्षवर्धन जी, तो वो देश में भी हुई। तो दे हैव देयर वे ऑफ फंक्शनिंग। बाबा कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से लिखवा, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। उनको भी चुनने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ही है ना, बाबा को मुख्यमंत्री बनाने वाले। क्योंकि कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं सतीश जी। अभी आप सतीश जी को सुनेंगे, एक नया व्यू पॉइंट आएगा, लेकिन ये जो काडर की वीकनिंग वाला पॉइंट है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। आप बीजेपी के राजस्थान के काडर से बात कर लीजिए, आप बीजेपी के मध्य प्रदेश के काडर से बात कर लीजिए, आप बीजेपी के किसी भी प्रदेश जहां वो सत्ता में है उनसे बात कर लीजिए। कंप्लेंट ये है हर्षवर्धन जी, ये मैं मानता हूं आपकी बात, एज जर्नलिस्ट हम बात करें तो ये बोलते हैं, सिर्फ यूपी में नहीं हर एक प्रदेश में बोलते हैं। लेकिन सतीश के सिंह जी का क्या व्यू पॉइंट है, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टुडे। सतीश दादा, देखिए ऐश्वर्या जी, हम तो ये सोच रहे थे कि आप देश में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मोहन भागवत जी का बयान जो 75 वाला आया है उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे, फिर भी सब जुड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 75 साल की आजादी का जो जश्न बना, उसके बाद ये 75 के डंका का समय है पूरे संघ परिवार में। और आप जैसा फोकस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो मैं ऐसा समझता हूं कि अगर भाजपा के पर्सपेक्टिव से, मैं तो इसलिए परेशान कि संघ आप इतना क्यों समझ जाते हैं, भविष्य के आप बिना समझाए समझ जाते हैं। नहीं सुनिए ना, क्योंकि आप ज्यादा समझाने लग, सुनिए ना समझाइए मैं बात तो सुन लीजिए ना। दादा, मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी आप मुख्यमंत्री के रूप में उतना जमते नहीं है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बना देना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो नहीं बनेंगे। आप समझिए इस बात, समझाइए इस बात को समझिए कि उनको हम 35-36 महीना हो गया बीजेपी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, हर दिन, और अब तो 75 वाला चल रहा है। देखिए 75 पे मैं इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता, सब कोई जानता कि मैं अभी 75 के आधे पे हूँ। सुनिए, नहीं मैं आपको बात बता रहा हूं, नहीं आप मेरी बात समझिए, 75 पे मैं इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता कि मेरे को तो 75 के आधे में टेंशन हो जा रही है लाइफ में। लेकिन आप बात समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप प्लीज अंडरस्टैंड। आपको पता है 75 का, आपको पता है 75 का कितना दूरगामी पॉलिटिकल इंपैक्ट है, बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के बाहर भी। पर क्योंकि बात अंदर की हो रही है तो बीजेपी की करते हैं। हमको भी बहुत कुछ मालूम है। हाँ तो बताइए, चलिए बताइए, मैं चुप हो जा रहा हूं, बताइए आप बताइए, मालूम है, मैं बोल लिया, बताइए। मैं देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मोहन जी भागवत ने ये बयान दिया है, वो भी 75 के शायद हो रहे हैं, तो वो अगर वो संघ वालों के लिए ही दिया तब तो उनकी तो कुर्सी नहीं बचती है। अब ये देखना होगा कि मोदी जी की बचती है कि नहीं, कि ये आर पार होगा। पहली बात, या आप अभी अध्यक्ष पद की बात कर रहे थे, मुझे तक जो छन के जानकारियां आई उसमें तो ये भी आया कि राजनाथ और शिवराज के भी नाम लिए गए, लेकिन वो सब हट गए। ये तक वक्त सब देखते रहते हैं। हम हफ्ता भर पहले हर्षवर्धन जी के साथ शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह दोनों पर डिस्कस कर चुके हैं, आनंद दादा के साथ। आप ये तक वक्त देखना बंद कीजिए, पहले आप इधर उधर की बात बंद कीजिए। मैं ये जरा ग्राफिक चला के दिखाओ, ये हफ्ता भर पुराना। आप सतीश जी, आप ठंडी रोटी खाइए, आपने ठंडी रोटी खाई है। अरे हफ्ता भर पहले कर चुके राजनाथ जी पे भी, लेकिन जनरेशनल चेंज की बात है, जनरेशनल चेंज भी तो करना है। नरेंद्र मोदी को अगर उठा के सारे ऑड्स के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी जी के रहते हुए लाए थे, क्योंकि जनरेशनल चेंज करना था।
जनरेशनल चेंज, तो जनरेशनल चेंज में तो बात सब अलग अलग लोग हैं, सब लोग अपना अपना चाहेंगे कि उनका अध्यक्ष हो, उनका मुख्यमंत्री हो, उनका प्रदेश अध्यक्ष हो। इसी में तो मामला फंस रहा है। देखिए फंस तो बहुत जगह रहा है, पंत साहब फंस तो बहुत जगह रहा है। उत्तर प्रदेश, हर एक प्रदेश का अध्यक्ष चुन लिया गया है, उत्तर प्रदेश का नहीं। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है, मुझे पता है। अभी आनंद दादा ने बताया, उनको आज किसी ने जानकारी दे दी कि केशव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मेरे को तो पता, हाँ, सबसे पहला नाम मेरी टीम केशव प्रसाद मौर्य लिख के दिया है। बताइए आनंद दादा, ये आप शुभम से बात कर रहे हैं क्या, जो मेरा प्रोड्यूसर है? ये दूसरा नाम है धर्मपाल सिंह, BL वर्मा, सतीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, अम्रपाल। ये तो नाम है, आधा शुभम तुमने आधी कैबिनेट लिख दी है बॉस। विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर, साध्वी निरंजना ज्योति जी, सुब्रत पाठक, गोविंद नारायण शुक्ल, हरीश द्विवेदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी। इसमें एक नाम और लिख दो शुभम, कुछ और छोड़ा नहीं तुमने। ऐसा करो, वो कौन है अपने गोरखपुर वाले, क्या नाम है वो एक्टर अपना, रवि किशन, इनका भी नाम लिख दो, बाकी कुछ छोड़ा नहीं है तुमने। लेकिन पंत साहब, ऑन अ लाइटर नोट मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पंत दादा, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लिए आज की तारीख में और कैबिनेट एक्सपेंशन इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 14 से पहले देश का था, क्योंकि 27 जीतना है। 27 अगर यूपी जीतेंगे तभी तो अगला जनरल इलेक्शंस में आपकी वो कुवत रहेगी कि यू कैन गिव द ऑपोजिशन अ सॉलिड स्टैंड, टक्कर दे पाएंगे पक्का। पंत जी। जी ऐश्वर्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए देखिए, इसीलिए टसल है इतना ज़्यादा, और इसीलिए ये निर्णय नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इधर जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि उनका जो है कि उनकी बात चले, लेकिन योगी बाबा जो हैं वो कतई तैयार नहीं है सुनने के लिए। वो अपना ही कैंडिडेट एक रखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि 2027 में अगर चुनाव है तो वो जिम्मेदारी उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और वैसे भी वो जो लोकसभा 2024 के चुनाव में जिस तरह सीटें हारी भाजपा ने, उसका हालांकि उन्होंने उपचुनाव में कंपनसेट किया है, इसीलिए वो उपचुनाव में लगे रहे पूरा, और अपने बूते पे उन्होंने उस चुनाव को लड़ा और 10 में से 9 सीटें जिता के दिखाई उन्होंने। तो योगी बाबा लगातार लगे हुए हैं, वो कहीं असहमति पे। देखिए बाई इलेक्शन कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट जीतती है। देखिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती है, अभी बात खुल के कर लीजिए, स्टेट मशीनरी की बात होती है, लेकिन आरएसएस का भी हाथ है पंत साहब। लेकिन पिछले जनरल इलेक्शन में 24 में समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीती है। इतना आसान नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहा है। जो हमने कहा, आनंद दादा ने कहा कि बीजेपी के अपने लोग अंदर बात कर रहे हैं, ये कोई छुपी हुई बात है क्या कि एमएलए क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं, ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है ना। 2 पावर सेंटर कहीं तो बने हुए हैं जिनको हैंडल करना है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ है। मैं कहता हूं अगर दिल्ली वर्सेस लखनऊ होता तो बाबा वहां होते ही क्यों? बाबा उस पोजीशन पे हैं हर्षवर्धन जी क्योंकि दिल्ली ने बैठाया है, और दिल्ली जब चाहेगा तो हटा लेगा। That's how BJP works. दिल्ली की कृपा से नहीं, but that is how BJP works. नहीं पंत साहब, I differ. कृपा से नहीं। देखिए कृपा, हम भी पंत जी अपने आप नहीं बन गए थे बाबा। आपको पता है? नहीं मेरे को पता है, लेकिन आपको भी ये पता, अपने आप नहीं बने बाबा। बाबा तो पहला इलेक्शन जीते नहीं थे। देखिए बाबा तो पहला इलेक्शन जीते नहीं थे। बाबा इज वेरी पॉपुलर, बाबा इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, लेकिन उनको बनाने वाली तो दिल्ली है ना, और ये एक क्लैरिटी है। लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, इस पे पंत साहब का डिफरेंट व्यू है, मैं आऊंगा पंत साहब, लेकिन हर्षवर्धन जी क्योंकि आपको जाना है, वन लास्ट क्वेश्चन और फिर पंत साहब के पास दोबारा आ रहा हूं कि ये क्रिएशन भी होती है कई बार सोशल मीडिया की, इधर की उधर की, आपके सबसे पास रहने वाले लोगों की, उनको मजा आता है इस तरह के क्रिएशन में, इस तरह के हैसल में। वो ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, वो नेता भी हो सकते हैं। अगर ये सचमुच इतना हैसल होता तो बहुत बड़े बदलाव बहुत पहले हो गए होते। हर्षवर्धन जी। नहीं ऐश्वर्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मतलब मैं उस शब्द से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि दिल्ली की कृपा से नहीं बने हैं या दिल्ली की कृपा से बने हैं जी। कृपा जैसा शब्द जो है वो एक जिसको कहें कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को आमने सामने रखने की कोशिश होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आमने सामने कोई मतलब मुकाबला थोड़ी ना है। और ये सच है
कि भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप पे काम करती है। 2017 में जब चुनाव जीती थी तो कोई योगी आदित्यनाथ परिदृश्य में थे नहीं, वो कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे, उनका एक तरह से कहें कि कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये भी सच है कि मनोज सिन्हा का नाम चला था, केशव मौर्य भी उस वक्त दावेदारी में थे, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। लेकिन ये सच है कि ये नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ की सहमति से बना योगी आदित्यनाथ का। तो ये कहना कि कृपा से बने या नहीं बने, दोनों कहने वाले गलत शब्दावली का चयन कर रहे हैं। कोई मोदी के साथ खड़ा हो जाए, कोई योगी के साथ खड़ा हो जाए, ये बहुत खराब होगा। ये विश्लेषण के तौर पर बहुत ठीक नहीं। साथ खड़े कैन आई हैव द विजुअल? हर्षवर्धन जी दिल्ली से लड़ रहे हैं, कौन मोदी को अलग अलग थोड़ी हैं, मोदी और योगी तो खुद साथ खड़े हैं। ये देखिए, अगर मोदी की पॉपुलैरिटी का, अगर मोदी का हाथ योगी के कंधे पे ना हो तो कैसे होगा? वो तो है ही ना। जी हर्षवर्धन जी प्लीज कंप्लीट। बिल्कुल, और आपको ध्यान होगा इस तरह की अफवाहें चुनाव के समय में भी चलाई गई और नरेंद्र मोदी ने बाकायदा मंच पर कहा यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। ये नारा नरेंद्र मोदी ने दिया। तो मुझे लगता है ये जो मोदी बनाम योगी करने वाले लोग हैं, ये इस बात को समझते नहीं। अब इसके आगे की बात जी, जब कोई ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ ने तो लाठी गाड़ दी है या दम ठोक दिया है या दिल्ली से लड़ रहे हैं, तो दरअसल योगी आदित्यनाथ का समर्थक नहीं हो सकता या उनको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी इतना बड़ा या इतना छोटा नहीं। और आपको एक बात मैं बताऊं, योगी जी का वो इंटरव्यू याद कीजिए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई हमें आज पार्टी ने एक काम ये सौंपा है, हम ये काम कर रहे हैं। कल को पार्टी हमें अगर ये कहेगी कि काम नहीं करना है तो हम दूसरा काम करेंगे, वो तय करती है। उन्होंने कहा था कि मैं तो मठ चला जाऊंगा। मुझे याद है, देखना हो तो सरयू के तट पे बात करते हुए कहा, मेरे से ही कहा था, अर्नब से भी कहा था कि मैं दोबारा मठ चला जाऊंगा भाई, मैं दोबारा मठ चला जाऊंगा। और वहां सरयू के तट पे इतने हजारों लोग थे, सब ताली नहीं नहीं बाबा रहे। बाबा की पॉपुलैरिटी पे सवाल नहीं है। पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी की देश में सबसे ज्यादा है, बाबा की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बट आनंद जी अगेन कमिंग बैक टू ग्राफिक्स, सबके पास आ रहा हूं दोबारा। ग्राफिक्स ये तो देखिए, कौन किससे लड़ रहा है, दिल्ली में कौन किससे लड़ रहा है, अमित शाह की वहां, ये सब बोलने की बातें हैं। अगर ऐसा होता हो तो बहुत सारे बदलाव बहुत पहले हो गए होते। बात अब है कि अगला इलेक्शन जीतें कैसे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट रीजिए, 27 जीतना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूरा चर्न है, अगला जनरेशनल चेंज है। आनंद दादा देखिए ऐश्वर्य जी, आपके सवाल पे आऊं उसके पहले मुझे एक बात कहनी है। प्लीज कहिए। सतीश जी को 75 तो बिल्कुल प्रिय होगा ना, 75 के आसपास पहुंचने वाले हैं। आप भले युवा हैं, अभी 30 के नीचे हैं। सतीश जी तो थोड़ा 75 के उनको लगाव लगेगा। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अब आगे कितना मुस्कुरा रहे हैं। 75 का नाम सुनते ही यही जो मुस्कुराहट इनकी है ना, यही जानलेवा है और इसी में जानकारियां इनके पास आ जाती हैं। दरअसल कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में मतलब पेडेस्ट्रियन व्यू रखते हुए उस पर कमेंट करते हैं, वो बड़ा अफसोस लगता है मुझे। क्या संघ में कभी ऐसा हुआ, छोड़ दीजिए मैं 75 की बात नहीं करता हूं, कि आज तक किसी सरसंघचालक ने 75 पे दे दिया इस्तीफा? क्या? अरे किस्सा सुनाया, किस्सा को किस्सा की तरह लो। और अभी सतीश जी कह रहे थे 36 महीने से बीजेपी को अध्यक्ष नहीं है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं। हो सकता उनका स्लिप ऑफ टंग होगा, मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि सतीश जी वो एक्सटेंशन दे रहे हैं ना नड्डा जी को, तो वो सारे एक्सटेंशन को चुन रहे हैं, वो सारे एक्सटेंशन का टाइम पीरियड। नड्डा जी को कितना एक्सटेंशन मिल रहा है, ये नड्डा जी के अलावा सबसे ज्यादा कैलकुलेशन सतीश जी ने की है। लेकिन माय पॉइंट इज दिस। जी बोलिए, आप पहले बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बीजेपी ने ही हमारी, आपकी, सतीश जी की, सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी है समय पे चुनाव करा के। कांग्रेस में तो 18 साल सोनिया गांधी अध्यक्ष रही, कभी किसी ने छू तक नहीं की कि उनको इतने एक्सटेंशन क्यों दिए जा रहे हैं। क्या कभी कहीं आपने सुनाई दिया कि सेक्टर 16 का जो एक एडिटर्स क्लब हुआ करता था 2010-11 में, कभी उन्होंने सोनिया गांधी पे प्रश्न उठाया था क्या? मुझे नहीं लगता कि कभी ये प्रश्न उठा था कि 36 महीने हो गए सोनिया जी क्यों अध्यक्ष बनी रही। इसके पीछे बीजेपी की जो अनुशासित प्रविधि है वही जिम्मेदार है। रही बात उत्तर प्रदेश की जो बात आप लोग कर रहे हैं अभी, मुझे लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोग उस एग्जाम में बैठ रहे हैं जिसमें ये तय है कि फेल होना है।
लेकिन बावजूद ये जानते हर्षवर्धन जी को हुए जाने कि इस दीजिए। एग्जाम में हमें फेल होना है, हम लगातार प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करते जा रहे हैं और हर दिन एक नया नाम बोलते हैं। कभी राजनाथ बन जाएंगे, कभी गडकरी बन जाएंगे, कभी निर्मला सीतारमण का भी एक दौर चला। हाँ, दरअसल उनका भी होता था, क्या है कि निर्मला जी का भी था, पुरंदेश्वरी जी का भी था, बहुत लोगों का था। हाँ, लेकिन वो देखिए आपके बाबा की ग्राफिक्स में बात और हमें दिख रहा है, वो है। सारे बाबा लोग ने आपने 2024 में कह दिया था, एक संत एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। मैंने कहा ना, हमारे इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि मैं वापस चला जाऊंगा मठ। बाबा की पॉपुलैरिटी पे कोई डाउट है क्या? पंत जी को ले 5 बार के सांसद है, बता। एक टाइम पे सबसे यंगेस्ट सांसद थे, सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा सांसद थे, फायर ब्रांड नेता है। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी खुद देखिए। बाबा की राजनीति में आप मौका दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बाबा को मौका दिया, सतीश जी, लेकिन उसके बाद बाबा ने उसको जो रेल, तो बाबा ने उसकी पॉपुलैरिटी को नेशन वाइड, केरल में मैंने बाबा के साथ वो पदयात्रा की है। अब मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, वो अपनी लोकल भाषा बोल रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, आप समझ रहे हैं बात? पॉपुलैरिटी वाज एट अ डिफरेंट लेवल। और पता बाबा ने वो जो पुराने जमाने में क्रिकेट खेलते हुए अंपायर कैप नहीं होती थी, वो जो सुनील गावस्कर पहनते थे गोल वाली, वो पहनी हुई थी बाबा ने, है? और वो चल रहे हैं। मैं उनके साथ साथ चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं लोग हो क्या रहा है। दिस इज केरला था, केरला, लखनऊ नहीं, गाजीपुर नहीं, गोरखपुर नहीं, बलरामपुर नहीं, नोएडा नहीं, केरला। दैट इज पॉपुलैरिटी। इसीलिए देश के अगर सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी कहीं भी पहुंच जाते हैं, मेघालय पहुंच जाते हैं, पंजाब हो रहा है, यूपी में नहीं, बाबा पॉपुलर है, लेकिन कुछ चेंजेस की जरूरत है ना। इसीलिए टसल हो रहा है। लास्ट जनरल इलेक्शन में दिक्कत हुई है। क्या टसल हो रहा है? आप टसल करा रहे हैं, बोलिए। नहीं, टसल कहां हो रहा है और क्या हो रहा है? पंत जी को ये भी तो बता के हम लोगों का ज्ञानवर्धन करना चाहिए भाई। कहां टसल हो रहा है, किसके बीच टसल हो रहा है? नहीं, टसल इसलिए हो रहा है कि इसीलिए जो है कि अमित शाह और जो है बाबा जी के बीच में टसल हो रहा है। और जो अमित शाह चाहते हैं जिसको, वो बाबा उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए देखिए, क्योंकि वो बाबा जानते हैं कि वो पॉपुलर है बहुत। अगर नरेंद्र मोदी, आई पर्सनली डोंट बिलीव दिस। आपका नहीं, देखिए आपका व्यू पॉइंट है, जी हाँ, जी हाँ, आपके पास आपका व्यू पॉइंट रखने का पूरा, लेकिन सतीश जी इसीलिए ये डिले हो रहा है। नहीं, देखिए डिले बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन संघ की जहां तक बात, सतीश जी एंडिंग कमेंट्स आपको, आपने जो संघ की बात की 75 साल वाले, संघ की कुर्सी को लेके कभी दिक्कत नहीं होती, संघ की कुर्सी को लेके कभी राजनीति नहीं होती। आरएसएस की बात, अरे भाई सतीश जी, वो तो सर संघ चालक लिफाफा में नाम बंद कर देते हैं। पिंगले साहब के बारे जी मैं कह रहा हूं, पिंगले साहब का नाम लेके 75 साल वो बोल रहे हैं, तो उनकी भी तो एक मोरल जिम्मेदारी है कि वो भी 75 के होने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी भी होने वाले हैं। दरअसल लब्बो लुआब आपके पूरे डिबेट में मैं इसी तरह से समाप्त करूंगा। अनंत की बातों पर मैं कतई कमेंट नहीं करूंगा, मैं उसके लायक नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे एक नारा योगी जी ने दिया था, मोदी जी ने कहा था एक है तो सेफ है। इसी दोनों के बीच में यह संघ परिवार 70 mm पर्दे पर एकदम क्रिस्टल क्लियर अभी साफ साफ देखिए। उम्र को लेके ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ये मैंने सुना है, पर मैं जब वहां पहुंचूंगा तब का तब देखा जाएगा। सतीश जी प्लीज डोंट बी सेंसिटिव, वी रिस्पेक्ट यू एंड वी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच आप सबका। लेकिन एक बात, क्या आनंद, नहीं, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूं, चेंज ऑफ ग्राफिक्स इज वेल। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत जल्दी पता लगने वाला। लोग कह रहे हैं फिर टल गया। कल देर रात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच एक बैठक हुई है, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट रीजिक से, इसीलिए आज इस पे बात करना महत्वपूर्ण था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।